तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों माता जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। तेरे महागौरी लक्ष्मी कंठी शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी, हे महाज्ञानी, क्यों हूँ मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे देव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों अखंड मंडला माया तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आपके चरणों में। ओम शांति सभी को। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण। कितने हम खुशकिस्मत हैं जो जन्म जन्मांतर धक्के खाना नहीं बोलेंगे। अभी बाबा कहते हैं आपकी यात्रा, इस यात्रा में बाबा कहता है तुमको कितने गुरु मिले, कितने बाबा कहता है तुमने टीचर बन। दुनिया में लोग कहते हैं पहला गुरु तो माँ ही होती। कितनी छोटी छोटी कश्तियों पर बैठते उतरते बैठते उतरते, आज फाइनली हमारा प्रणाम त्रिमूर्ति शिव शिव बाबा, सुप्रीम टीचर। बाबा कहता है दुनिया का हर टीचर बाबा कहता है बच्चे किसी से पढ़कर पढ़ाता है। किसी का भी ज्ञान अपना खुद का नहीं है। पहले ये टीचर भी कहीं पेपर दे के आया है, इम्तिहान पास करके आया है तो डिग्री मिली है, फिर नौकरी लगी है। बाबा कहते हैं मैं हूं तुम्हारा सुप्रीम टीचर, ज्ञान सागर। दुनिया में बाबा कहता है कोई पीएचडी करता है तो कितनी किताबें पढ़, मैं कोई तुमको शास्त्र पढ़ के सुनाता हूँ क्या। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूँ ज्ञान का सागर। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता। ऐसा टीचर बाबा कहता है तुमको किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। जन्म के दाता माता पिता सभी के। एक जानवर को भी उसका माँ बाप
पैदा कर दे। आप कर्म के दाता। बाबा कहता है मैं एक ही बार, ओनली वन टाइम, एक ही बार आता हूँ। बाबा कहता है तुमको मैं कर्मों की गुह्य गति सिखाता हूँ, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता हूँ कि बच्चे आप आत्मा शांत स्वरूप हो। इस बीज से बाबा कहता है तुम्हारे कर्म निकले। प्रत्यक्ष हो, बाबा कहता है इस बीज से निकले तुम्हारे कर्म। शांत स्वरूप आत्मा, कोई हिंसा नहीं। हिंसा किससे करते हैं? खुद से ही करते। कर्म को लोग पूजा मानते हैं, लेकिन आज हम कर्म के नाम पर क्या करते हैं? घास काट। चाहे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई नौकरियां कर रहा है, चाहे कोई गृहस्थी देख रहा है, सब क्या कर रहे हैं? घास काट। तो भजन बहुत प्यारा है, कई बार इसको गाया है, गुनगुनाया है, लेकिन इसके असल मायने ऐसे सामने आने थे कि पता नहीं। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान करो। ऐसा बाबा के ज्ञान के अंदर ऐसी ऐसी कशिश है। मूर्ख को भी गुणवान बना सकता है। दुनिया में कोशिश करो किसी को गुणवान बनाने की, सिखाओ किसी को, कहेंगे पहले खुद कर ले। हमें मत सिखा, सिखाओ किसी को। सीखना चाहता है, क्या कहते हैं? कहते हैं अपना काम कर दो, अपने में मस्त रहा, मुझे पसंद नहीं है टोका टक। तो सुप्रीम टीचर हमारे सामने है, हम क्या उससे सीख सकते हैं? क्या ले सकते हैं? कौन सा इम्तिहान पास कर सकते हैं और कौन सी डिग्री ले सकते हैं? बाबा कहता है यहाँ बच्चे नंबरवार। दुनिया में तो बाबा कहता है हर सब्जेक्ट का एक एक टीचर रखा है। तुम, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री, कोई साइंस। बाबा कहता है मैं अकेला काफी। तुम्हारी होम मिनिस्ट्री संभालने के लिए, तुम्हारी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने के लिए, तुम्हारे बाबा कहता है एक्सटर्नल अफेयर्स संभालने के लिए, सारी मिनिस्ट्री। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको यहाँ बैठ करके, बाबा कहता है चारों जन्मों की जो यात्रा है ना, उसके लिए बाबा कहता है तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये है राजयोग की विद्या, जिसके लिए बाबा कहता है देखो भक्त भक्ति करते हैं, कभी महावीर के गुण गा लेते हैं, कभी गणपति के गुण गा लेते हैं, कभी माता रानी के गुण गा लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है इनमें ये विशेषताएं, ये गुण आए कहाँ से? कहाँ से निकले ये गणपति, ये महावीर, ये माँ, ये कृष्ण? कहाँ से निकले? बाबा कहता है इसी इसी ज्ञान सागर के मंथन से। बाबा कहता है देखो ब्राह्मण निकलते हैं। कहता है ना बाबा, ये ज्ञान का बाबा कहता है तुमको मनन चिंतन करना है। तो क्या निकलेगा? बाबा कहता है बच्चे बुद्धि परिवर्तन होएगी, तो शूद्र से ब्राह्मण निकल आए। देवी गुणों को बाबा कहता है तुम अपने भीतर धारण करोगे, तो बाबा कहता है फिर ब्राह्मण से देवता निकल आएगा। करना तुमको। एक टीचर भी स्कूल में पढ़ाने आता है, जो सीखा है वो सिखा दे। मेहनत तो बच्चों को कर। तो पढ़ाई में बच्चे कैसे हैं? बाबा कहता है बच्चे नंबरवार। दुनिया में बाबा कहता है किसी को अगर पता चले ना, विवेक ये कहता है, बाबा कहता है कि अगर ये समझ आ जाए कि भगवान बैठ पढ़ा रहा है, और पढ़ा क्या रहा है? क्या पढ़ा रहा है? बाबा कहता है आत्मा जो जन्म जन्म, बाबा कहता है दुख भोगती है,
दुख भोगती है ना बाबा, सुख छूट जाते हैं तो दुखी हो जाते हो, दुख आते हैं तो और दुखी, क्योंकि और कमर टूट रही है। फिर सहारे ढूंढते हो, तो क्या कहते हो? फिर कहते हो यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलब के साथी। फिर भगवान को पुकारते हो। बाबा कहते हैं बच्चे इतने प्यार से तुमने मुझे पुकारा, बाबा कहते हैं तुम्हारे प्यार से ही मैं खिंच के आ गया। इसी प्यार के लिए बाबा कहता है मैं तुमको अभी ये नजराना देता हूँ, लेकिन लेने वाले तो नंबरवार। क्या कहती है दुनिया? वो कहती तो है कि भगवान हमको दुख से छुड़ा। बाबा कहता है बच्चे पूरा सिक्का फेंकना पड़ता है। दुखों से छूटना चाहते हो तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुगी, ये मायावी, बाबा कहता है ये अल्पकाल के सुख, इनको कौन छोड़ेगा? इन्फेक्शन अंदर ही पड़ा रहे तो कैसे कह सकते हो कि बीमारी टल गई, चली गई, खत्म हो गई? इन्फेक्शन तो अंदर ही है। अगर सुख है अल्पकाल के जिनको पकड़ के बैठे हो, तो बाबा कहता है फिर ये भी छूटने हैं, ये शरीर भी छूटना है, ये घर भी छूटना है, ये संबंध भी छूटने हैं, वो धन माल पानी भी छूटना है। इन्फेक्शन तो बाबा कहता है आपके अंदर ही है, इसको नहीं मारोगे। दुखों के जालों से तो बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन मकड़ी भीतर लेकर बैठे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान क्या सिखलाता है? ज्ञान सिखलाता है कि ये रावण का राज्य, पराई नगरी में बैठे, दिल कैसे लग गई पराई नगरी से? बाबा कहते हैं सोने की लंका बना दी तू। कहता है ना बाबा, आज जमीनों के रेट कहाँ चले गए, सोने की लंका तो बनी गई। तो पुराने लोगों से सुनते थे, वो बताते थे, कहते हैं जमीनें खाली होती थी, लोग आके बस रहना शुरू करते थे। कोई और आ जाता था तो वो कहते थे ठीक है तुम यहाँ पर अपना रहने का अरेंजमेंट कर लो। आज तो बाबा कह रहे हैं लोग चांद पे जा रहे हैं, कहेंगे वहां प्लॉट खरीदेंगे। बेच कौन रहा है? चांद किसी के बाप का है क्या? रजिस्ट्री खुली हुई है चांद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कौन बेच रहा है चांद? बाबा कहते हैं ये धरती किसकी है? लैंडलॉर्ड बने हुए, किसकी है धरती? तो बाबा कहता है ना टुकड़े टुकड़े पर लड़ाई। बाबा कहता है समय तुम्हारे सामने है, अब देख लो। सुप्रीम टीचर बैठा है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, सारे सब्जेक्ट्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसके पास जो कभी सुने ही नहीं। कायदा सिखाता। जब छोटे होते हैं तो बच्चे को पहले कायदा सिखाया जाता, का से कबूतर, इसको बोलते हैं कायदा। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी आते हो तो कायदा ये है कि बाबा कहता है तू आत्मा है, ये कायदा है पहला पहला, तू आत्मा है बाबा। शरीर समझ कर बैठे हो, बाबा कहता है तुम मूर्ख बन बैठे। कभी बीमारियां याद करते हो, चिल्लाते हो, तो मुझको याद करते हो भगवान ये कैसा रोग आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा देखो कितने घूंघट लेकर बैठी है ना। दिखाते हैं ऐसा कि जब एक प्रेमी युगल मिलता है, विवाह की अगर हम बात करें, तो वो लड़की होती है ना, वो बड़ा सा घूंघट निकाल, तो फिर जो वर होता है ना वो उसका घूंघट उघाड़ता, खुद नहीं उघाड़ती। बाबा कहते हैं जब आप संगम पर मुझसे मिलते हो, मैं पहली मीटिंग यही है तेरी मेरी, मंगल मिलन, आत्मा परमात्मा का संगम। बाबा कहते हैं तू आत्मा तो देख, देह के भान का घूंघट कितना लंबा काढ़े बैठी है।
उसके बाद बाबा कहता है बच्चे फिर माया देखो। माया बाबा कहता है देखो कैसे गहनतम रूप धारण करके बाबा कहता है तेरे मेरे बीच में पर्दा बनकर बैठी। मैं तो निराकार हूं, जिसको तूने याद किया, तू माता पिता, तू बंधु सखा, वो कह रहा है मैं तो निराकार हूं। किसके चरणों में प्रणाम कह रहे हो, मेरे तो चरण भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय एक ही कायदा तुमको सिखाता हूँ, उखाड़। बाबा कहता है ये सारे घूंघट। इन्हीं की वजह से बाबा कहता है तुम दुखी होते, विकारी बनते हो। हाँ, ड्रामा की नूंद थी। बाबा कहता है तुमने ओढ़े, है ना। लड़की फेरे लेती है तो घूंघट में ही ले रही होती है, रीत बनी है। बाबा कहता है ड्रामा था, ड्रामा के फेरे तुमने लिए। बाबा कहता है आत्मा को घूंघट तो काटना ही था। ढक गई, गुम गई, जैसे घूंघट की आड़ में कहाँ चली। दुखी तो होते हो बाबा, लेकिन खुद से ही बाबा कहता है तुम अनजान बनकर बैठे। तो ये है हमारा मंगल। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो कहती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जीतने का तो तुम कितना प्रयास करते हो, लेकिन मन हराता कैसे है इसकी नॉलेज तुमको बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं बाबा। मन ना तो हारे जाते हैं ना जीते जाते। कौन कह रहा? सुप्रीम टीचर। एक तरफ आज बाबा ने मुरली में भी कहा, बाबा कहता अब ये शरीर तुम्हारा पुराना है, पतित है, तो बाबा कहता है इस शरीर को छोड़ना। अंत समय बाबा कहता है ये शरीर जब छोड़ो तो तुमको एक बाप की याद। क्या सिखा रहा था? कहता है इस शरीर से तो तुमको नफरत आ जानी चाहिए। सही है। जिस डाल पर बैठा हूं उसी डाल को काटने बैठ जाऊं, समझदारी है। एक तरफ कहता है कि ये पुरानी जुत्ती है, दुआओं से चलाओ इसको। ये नहीं कहो कि बाबा बस जल्दी से ले ले। नहीं, बाबा कहता ये तो लेने का समय है, कमाई का समय है। बूढ़ा तन है, बीमार तन है। बाबा कहता है तब भी जल्दी नहीं करो, पूरा वर्षा लेना बाप से। तो शरीर होगा तभी तो लेंगे। दुनिया क्या कर रही है? भोगी जो है ना, वो शरीर के सुख को सब कुछ मानकर बैठा। भोगी क्या करता? वो कहता तेरी न जो आंखें हैं ना ये हिरनी जैसी, वो तारीफ के पुल बांध। आंखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, गर्दन सुराई जैसी है। भोगी। जोगी क्या कर रहा? जोगी नहाता ही नहीं, नाखून नहीं काटता, सर में जुएं पड़े तो पड़े। एक तरफ शरीर के पीछे राग है, एक तरफ शरीर से घृणा। शरीर तो दोनों ही यूज कर रहे। अरे घर में जो डस्टबिन यूज करते हो ना, जिसपे लिखा है यूज मी, इसको भी आदमी कभी कभी साफ कर लेता है, धो लेता है। ऐसे फोकट में ये शरीर नहीं मिलते। जाके देखो ये सारी दुनिया जो सजी हुई है ना, ये शरीर के ही व्यापार चल रहा है सब जगह, देह व्यापार। बड़े बड़े सलून है या नहीं? डिजाइनर ड्रेसेस हैं, कितना बढ़िया मेकअप आ गया। रेस्टोरेंट्स देखो, घर मकान देखो, गाड़ियां देखो, एसेसरीज देखो, बेल्ट, टाई, कितना कुछ। कौन सी वॉच होगी, कौन सा फोन होगा, कानों में क्या पहनेंगे,
हाथों में क्या पहनेंगे, सारा बाजार, सारी दुनिया इस शरीर के पीछे सज रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन तो है जैसे वो घड़ी का पेंडुलम, देखते हो ना, पेंडुलम क्या करता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मन ऐसे नाचता जाता, कभी इधर, जैसे ही यहां भागेगा उतनी शक्ति से यहां भागेगा, रुकता नहीं है ये। अब या तो शरीर से घृणा कर लो, इधर आ जाओ बिल्कुल एक्सट्रीम पर, ये तो अब पुरानी जुत्ती है ना, बाबा कह रहा है अब तो बस जाना है, या तो यहाँ खड़े हो जाओ। फिर मन क्या करेगा, थोड़े दिन बाद फिर कोई ब्रेड पकौड़ा देगा खाने के लिए, कहेंगे चल आज तो खा ही लेता हूं, बहुत दिन से नहीं खाया। तो मन यहाँ, मन घड़ी के पेंडुलम की तरह राइट लेफ्ट करता जाएगा, कभी इस पांव पे कभी इस पांव। मेरी कर्मातीत अवस्था क्या कहती है, पेंडुलम बीच में रुके, बिना शरीर के पुरुषार्थ नहीं हो सकता। भगवान ने भी तन का आधार लिया है, बिना शरीर के वो कह रहा है कि मैं भी ज्ञान नहीं दे सकता। बाबा कहता है आप हो तो निराकारी आत्मा, लेकिन बाबा कहता है तुम भी साकार में हो ना, इसलिए बाबा कहता है मुझको भी साकार में आना पड़ा। सोचो, अब कई योगी बन रहे हैं, वो सोचते हैं वो ना 2 बजे उठ जाता है, तो मुझे भी 2 बजे उठना, योगी बनना है मुझे, पेंडुलम यहाँ आ गया। क्या ये हिंसा नहीं है अपने आप से, हिंसा नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं, देखो ज्ञान की समझ, कुछ समय पहले जो हमारा गुप्त पुरुषार्थ कह लो, बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि ज्ञान की जो समझ है वो बहुत बारीक है। कुछ समय पहले हमारा जो एक पुरुषार्थ चलता था मुरलीस पर, वो हमने नोटिस किया कि वो बहुत बहुत हाई लेवल पर था, बहुत सा। लेकिन अब हमने कुछ समय से देखा कि शेड्यूल समझ लो या कुछ भी कह लो, अब बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं कि अब वो हाई लेवल नहीं है। तो पता है मन क्या कर रहा था थोड़े दिन पहले, मन हिंसा कर रहा था, मन कह रहा था बहुत बहुत बेकार, अब तो ये सारा सीन बन गया, नहीं इसको चेंज करना है, टाइम इतना खराब कर दिया ऐसे ही, अब तक तो कितना कवर हो जाना चाहिए था ये सब कुछ, लोग तो 2-2 4-4 बार रिवाइज कर बैठे, तो पीछे ही रह गया अभी। ये मन कर रहा था पेंडुलम की तरह, पहले खूब हाई गया, समझ लेना बात को, ये जितना हाई जाएगा, जितना पेंडुलम शक्ति से राइट पे जाएगा, उतनी ही शक्ति फिर लेफ्ट पर लेके चले। झूला झूलते हैं ना बच्चे, देखते हो ना ऐसे ऐसे झूला झूल, तो जितना वो ऊपर झूले को लेके जाता है हाइट पे, उतना ही फिर वो दूसरी साइड पे भी बिना किसी प्रेशर को क्रिएट किए वो अपने आप झूल जाता है। एक बार झूले को पीछे ले लो, आगे अपने आप चला जाता। तो मन क्या कर रहा था, पेंडुलम की तरह घूम रहा था, तो कह रहा नहीं उस टाइम को देख और अब का टाइम देख, ये तो घाटे में जा रहा है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। और मन पता क्या कह रहा है नहीं अब मुरली में कुछ नया करना है, रात की जो मुरली चलती है ना, इसमें बहुत कुछ देना है अभी सब, और कुछ देना है और कुछ गहरा निकालना, कुछ और इसको एडवेंचरस बनाना है, इस क्लास को मन करता जाए। कहीं वो साक्षी बैठा, वो हंसता, वो हंसता। बाबा कहते हैं ना बच्चे ये यात्रा है,
यात्रा में बाबा कहता है ऊपर नीचे तो होता ही है। साक्षी ने क्या कहा? साक्षी कहता है कि साक्षी कहता है पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन खुद से हिंसा नहीं करनी। इतना ब्लेम में खुद को डालकर, इतना खुद को क्रिटिसाइज, अपनी आलोचना करती जा रही, तो सुख स्वरूप तो नहीं हूं ना। फिर तो दुखी स्वरूप हूं कि बहुत समय ऐसे ही खराब कर दिया और अब तो दोबारा से उस स्थिति को पाना। पेंडुलम कितना भी घूम ले, ये घड़ी से बाहर नहीं जा सकता, गिर जाएगा घड़ी से बाहर कहीं निकल। वो जो पेंडुलम बीच में रुकता है वो है मेरा साक्षी, ना इधर ना। बाबा कहते हैं ना खरगोश ना कछुआ। ड्रामा कैसे चल रहा है? सेकेंड बाय सेकेंड कैसे चलता है ड्रामा? सुख दुख का पार्ट आता है, जीवन मरण का पार्ट आता है। कितने पेंडुलम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वापस से उस खुशनुमा जीवन को पाने के लिए वो नॉर्मल नींद, वो नॉर्मल खाना पीना, नॉर्मल हंसना बोलना, उस तक वापस जाने के लिए मुझको कई हफ्ते, कई महीने, कई साल लग जाते। ये यात्रा ऐसे नहीं है कि आज कोई प्यारा दुनिया से चला गया और मैं सोचूं कि नहीं, समय तो मेरे पास भी बहुत कम है तो ठहाके मारने लगे। वो जो अंदर की पीड़ा है, वो जो दर्द है, ये व्यर्थ नहीं है। ये बहुत कुछ देगा, ये बहुत कुछ सिखाएगा। अरे ये वर्षा मिला है। दुख की पीड़ा अगर नहीं होगी, सुख का मजा, सर में दर्द अगर हुआ ही नहीं, कैसे जानेंगे कि नॉर्मल होना क्या हो? पेंडुलम बाबा कहता है ये ड्रामा बना ही ऐसा, लेकिन बाबा कहता है तुमको कहाँ आना है? स्वधर्म में टिकना। पेंडुलम नाचेगा मन का, उसका धर्म है, लेकिन बाबा कहता है आप स्वधर्म में टिको। तो कोई शरीर की भोगनाओं में, वासनाओं में लगा पड़ा, और कोई इससे ज्ञान के नाम पर, योग के नाम पर इसका मिसयूज करता जा रहा है। कि नींद भी खपा दी, भोजन भी खपा दिया। बाबा क्या सिखाता? बाबा सिखाता बच्चे आप बहादुर बनो। और मेरी बहादुरता क्या है, मेरी वीरता क्या है? बाबा कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प माना, पेंडुलम बीच में आके रुके। ये है मेरी पवित्र। घर बार छोड़ने को नहीं कहता, इनमें फंसने को भी नहीं कहता। क्या कहता है? कहता है पेंडुलम बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। बीच में बिठा रहा है ना। क्या कहता है? कुछ भी छोड़ना नहीं है, घर परिवार नौकरी धंधा सब कुछ करना। दूसरी तरफ कह रहा है फंसना भी नहीं, इनसे दिल नहीं लगानी, इनमें आंख नहीं डूब जाए। तो पेंडुलम को क्या करता है वो? स्वधर्म में टिका, कि ऐसा ना हो कि मन माया इधर भगा दे या उधर भगा दे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा सहज राजयोग, सहज। कई लोगों को हम देखते सुनते, हम तो ऐसे ऐसे सीन देखते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं लोग, तो उठते ऐसे जैसे चारपाई के नीचे बम पड़ा हो। क्या टाइम हो गया? बोले कौन सी जंग जीतनी है? क्या करना है? रेस लग रही है कहीं? तू कितने बजे उठ रहा है, मैं कितने बजे?
किसको जीतना है? मन को। आज जीत लो मन को, 2 बजे उठ के बैठ जाओ। कल बीमार होगा, थका हुआ होगा, फिर नहीं उठेगा। फिर कोसना इसको। पेंडुलम ऐसे ही चलता रहेगा, ये संगम ऐसे ही बीत जाएगा। बाबा कहता है बच्चे बीच में रुको। पेंडुलम बीच में रुकेगा, ऊपर बाबा कहता है वो घड़ी की सुइयां चलनी बंद हो जाती। कायदा सिखा रहा है ना हमको सुप्रीम टीचर। पहला कायदा क्या है? वो कहता है कि तू ये शरीर तो है ही, शरीर नहीं। वो ऊपर घंटाल देखो, बड़ा घंटाल जो बजता है, छोटी सुई, बड़ी सुई, सेकंड की सुई, वो नंबर की गेम सारी, दिन रात की गेम सारी, आने जाने की गेम सारी, वो सारी दुनिया इस 1 to 12 में ही तो नाच रही है। और है क्या खेल सारा? बाबा कहते तू ये भी नहीं है, 1 से 12। कब जन्म हुआ, कब शादी हुई, क्या डिग्रियां मिली, कितने बच्चे, कितना घर, कितना परिवार, कितना पैसा, कौन सी बीमारी, कौन से सपने। ये बाबा कहता है ये ऐसी यात्रा चलती जाती है, तू ये नहीं है बाबा कहता। और नीचे ये पेंडुलम राइट लेफ्ट करता जा रहा है, तू ये भी नहीं है बाबा कहता। तो बाबा कहता है इनकी साक्षी, ये नाच चलता जाएगा, ये चक्र घूमता जाएगा, मन भी चलता जाएगा, ऊपर ड्रामा भी चलता जाएगा। कभी सुखी हो जाओगे कि बहुत कुछ मिल गया, कभी दुखी हो जाओगे कि जो आया था वो भी चला गया। ये पहला कायदा। अब अब बाबा कहते हैं बच्चे जब ड्रामा में पार्ट खेलते हो, तो बाबा कहता है फिर माया को पहचान। एक फिल्म देखना, कभी कोई भी फिल्म, फिल्म तो सबने देखी होंगी, है ना? तो क्या होता है, एक फिल्म के अंदर एक हीरोइन गाना गाती, कश्मीर की वादियां, और हीरोइन है वो गाना गाती, बढ़िया सुंदर सा मेकअप किया हुआ, बढ़िया हेयर स्टाइल, बढ़िया सी साड़ी, चकाचक। ऑडियंस फैन हो जाती है इसकी, कहते हैं अरे क्या ब्यूटी है। बाबा कहते हैं पीछे आ, पीछे आ। बाबा कहता है, बाबा कहता है मैं तेरे को ये जो ब्यूटी है ना इसको खोल के दिखा। ये हीरोइन हम सब हैं, हीरो पार्टधारी का पार्ट कहता है ना बाबा, हीरो हीरोइन, ध्यान से समझ लेना। बाबा कहता है बच्चे ब्यूटी दिखाता हूँ। कौन सी ब्यूटी? बाबा कहते हैं वो जो आवाज तुम सुनते हो ना कि हीरोइन ने गाना गाया, आवाज, वो आवाज इसकी नहीं है। पीछे एक सिंगर है, उसको कहती है दुनिया लता मंगेशकर। वो दिखाता है, कहते हैं देख ये लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का चेहरा देखो और आवाज देखो। वो कह रहा है इस हीरोइन की आवाज नहीं है ये। अच्छा, अब आ, इस हीरोइन को मैं दिखाता हूँ जब ये मेकअप निकाल देती है स्टूडियो से निकलते से, आप पहचान भी नहीं पाओगे इसको। आवाज इसकी नहीं, वो जो दिखा रखा था हेयर स्टाइल, लंबे सिल्की बाल, वो भी इसके। वो हाइट भी इसकी नहीं, इतनी लंबी लंबी सैंडल पहन रखी थी उसने। रेखा को देखा है, फिल्म हीरोइन रेखा? वो बताते थे जब फिल्मों में आई थी तो काली भी थी और मोटी भी। धीरे 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 70+ रेखा आज देखो। बाबा क्या समझा,
बाबा कहते हैं बच्चे ये जो वॉइस चैट बॉक्स आप यूज करते हो, बात करते हैं ना हम सब की एक अपनी अपनी आवाज है ना। मेरी आवाज अलग है, आप सबकी आवाज अपनी अपनी है अलग। बाबा कहते हैं ये माया, ये संकल्प, ये विचार, ये बोल, ये आवाज, ये सब बाबा कहते हैं बच्चे ये मोहिनी है। मुर्दा तो कोई आवाज नहीं करता, कोई विचार नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो। आत्मा क्या है? बाबा कहते हैं साइलेंस। डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस। ये आवाज आपकी नहीं। कई बार कहते हैं ना मेरे अंदर की आवाज, मेरी अंतरात्मा की आवाज, या मेरी कॉन्शियस की आवाज। कितनी आवाजें सुनते हैं। बाबा कहते हैं ये सारा बना बनाया खेल है। पर्दे के पीछे जाकर देख। मत उलझ, बाबा कहता है इसमें। उलझे पड़े हैं। कईयों के साथ फोन पर बात करते हैं, कहते हैं, तेरी आवाज पहचानता हूँ। तेरी आवाज नहीं सुनूं तो? अच्छा, तेरी आवाज से ही लग रहा है कि तू डिस्टर्ब है, रो रही है क्या? आवाज। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया बड़ी मोहिनी है। हर आत्मा, बाबा कहता है, ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट दुख सुख का खेलेगी। खेलना ही पड़ेगा बाबा। लेकिन बाबा कहता है आप चेक करो, आपने अपने सत्य को जान लिया। दुनिया क्या कहती है? दुनिया ये मानती है कि आत्मा निर्लेप है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा निर्लेप नहीं है ना। आत्मा ही देखो शरीर पर बैठती है तो फिर दुखी सुखी होने का पार्ट खेलती है। बिना आत्मा के तो आंसू नहीं निकल सकते ना आंखों से, कोई हंस भी नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में क्या है? आपकी आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप। ये घूंघट खोल के दिखा रहा है वो कि आत्मा तो देख अभी फंसी पड़ी है घूंघट की आड़ में कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं धन्ना सेठ हूं, मैं गंगू तेली हूं। आत्मा तो बाबा कहता है देखो कितने घूंघट काट के बैठी है, मैं उघाड़ता हूं। बाबा कहता है आपकी आत्म अभिमानी जो स्थिति है ना, वो निर्लेप, उसमें टिको। ये है कायदा सुप्रीम टीचर का। बाबा कहते हैं सारे सुख यही है, इसी से ही मैं बात करता हूँ, इसी को ही सिखाता हूँ। कर्म का दाता बनकर तुमको कर्म करना सिखलाता हूँ कि बच्चे तू आत्म अभिमानी है। और आप आत्मा का अभिमान क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस का बल। बाहर तो ड्रामा टिक टिक करेगा, शोर मचेगा, कभी ढोल बजा लोगे, कभी मातम भी मना लो। ये ड्रामा है, ये टिक 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 ऐसे ही चले। कि बाबा कहते हैं बच्चे आप तो, वो बाबा कहता है एक्टर है ना तुम। एक्टर क्या कर रहा है? डायलॉग किसी और के लिखे हुए, गाना गा रहा है तो सिर्फ लिप्स को यूज करता जा रहा है, आवाज किसी और की है। फाइटिंग सीन आते हैं तो पता नहीं कैमरे की क्या क्या ट्रिक्स यूज हो जाती। ये लंबी लंबी छलांगे नहीं लगाता, ये नहीं गिरता नदी के अंदर। कहते कोई डमी फेंक देते हैं नदी, तो कैमरे से लगता है कि वही चला गया, फिर उठ के खड़ा हो जाता।
एक एक्टर को स्क्रीन तक लाने में कभी देखना वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को स्टार्स, डायलॉग, स्टोरी, है ना, फाइटिंग सीक्वेंस, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, कितनी बड़ी टीम पीछे चाहिए। ऐसे थोड़ी, क्या मेकअप होगा, क्या लुक होगा, कौन डिसाइड करेगा? बहुत सारे इसके पीछे खड़े। तो बाबा भी मुझे ये कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म में, बाबा कहता है अगले कल्प में जब फिर से तुमसे मिलूंगा ना, यही बाबा कहता है तेरे पास नाक नक्शा होगा। प्रीडेस्टिन्ड है, नोबडी कैन चेंज। यही आवाज होगी, ड्रामा फिर से रिपीट होने वाला। अभी जान छुड़ा के भागना चाह रहे हो ना, जल्दी 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 जल्दी, बाबा कहता है स्वधर्म में टिकना सीख जाओ बाबा। ये है सुप्रीम टीचर की ब्लेसिंग। ये इम्तिहान बाबा कहता है तुम पास करो तो पास विद ऑनर हो जाओ। लेकिन पेंडुलम घड़ी का बीच में रुके, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा। बाबा मुरली में कहता है ना, बाबा कहता है पास। हाँ, क्या क्या पास करना। बाबा कहता है हर घड़ी मैं बाप के पास हूं। ड्रामा की हर सीन को पास करते जाओ। बाबा कहता है यही क्या करेगा तुमको, हर पेपर पास करा दे। ये है पेंडुलम के बीच में रुकने की ताकत। इसको हमने कहा है भक्ति में कि मूर्ख को गुणवान बना दो, निर्बल को धनवान करो। बाबा कहता है आपके बीच में टिकने से ही आपकी मूर्खता सब खत्म हो जाए, नहीं तो अभी हंस पड़े अभी रो पड़े। ये मूर्खता ही तो, नाचना इधर से। एक बाप दूसरा, एक घर दूसरा ना कोई, एक साजन दूसरा ना, एक पिता दूसरा ना कोई, एक भाई दूसरा ना कोई, एक पत्नी दूसरी ना कोई, बीच में। बाबा कहते हैं बच्चे बीच में रुकने के लिए क्या चाहिए, योग का बल चाहिए। अच्छा, हमारे लिए योग का बल क्या है, वो भी हमको बाबा ने सिखाया। बाबा कहता है योग याद की यात्रा। तो यात्रा में फिर क्या लग रहा है, ट्रैवलिंग, कुछ करना है कुछ, तभी यात्रा सफल हो। बाबा कहता है मैं रूहानी यात्रा सिखा रहा हूँ, जिस्मानी नहीं सिखा। अच्छा, हम क्या करते हैं, रूहानी यात्रा के लिए ना पैरों को तो तकलीफ नहीं देते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन संकल्पों से चलना शुरू कर। इनिशियल स्टेज पे ठीक है, बाबा ने आज कहा है ना मुरली में। हाँ, बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं बाबा पहले क्यों नहीं समझाया मन मना भव का ये अर्थ। बाबा कहते हैं बच्चे जैसी हूं वैसा ही। आते ही एक दिन बच्चा बोले माँ को कि माँ, कि ये जो तुमने आज राजमा चावल बनाया ना ये बहुत स्वादिष्ट है, आते ही क्यों नहीं खिला दिए मुझे, आते ही क्यों नहीं खिलाए। क्या कहेगी माँ, तू दूध पीना जोगा तो तू था नहीं, 2 घूंट तो तूने दूध पीना, दांत थे नहीं तेरे में। उस समय आ गया, बाबा कहता है अब राजमा चावल भी खा लो। तो इनिशियल स्टेज पर हमको वो सब चाहिए जो बाबा ने हमको शुरू शुरू में दिया, लेकिन वही नहीं लगे रह जाना। याद की यात्रा, आज कोई बैठा है यहाँ जो बोले मैंने बचपन से दूध शुरू किया था पीना, आज तक वही पी रहा हूँ बस, और कुछ पिया ही नहीं, खाया ही।
नहीं, बल्कि आज हमने दूध ही छोड़ दिया है, बाकी सब चीजें खा पी रहे है या नहीं है? दूध की जो शक्ल थी वो चाय ने ले ली, कॉफी ने ले ली। आज कौन दूध पीता? कोई नहीं पीता। तो बाबा कहता है ये ड्रामा की नून है, नई नई पॉइंट्स तुमको देता हूँ समय अनुसार, ड्रामा की नून अनुसार। तो याद की यात्रा, बाबा कहता है ये तुम्हारा योग का बल है ना। सारा मदार बाबा कहता है इस यात्रा पर ही टिका हुआ। बच्चे बाबा कहता है नंबरवार। तो सुप्रीम टीचर बैठा है। दुनिया में भी टीचर्स स्टूडेंट्स के सामने आते हैं, लेसन पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, होमवर्क दे देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इतना तो मैं करा रहा हूँ तुमसे, होमवर्क भी दे देता हूँ, फॉलो अप भी कर लेता हूँ, ये बताओ, खुद ही चेक कर लो बाबा। लेकिन दुनिया का हर स्टूडेंट टीचर नहीं बनता। यहाँ बाबा कहता है मेरा हर स्टूडेंट टीचर। देख, एक टीचर क्या करता है? क्या करता है एक टीचर? किसी को जीवन देता। जीवन, एक तो माँ बाप ने दे दी जिंदगी, जन्म दे दिया, लेकिन एक टीचर उसको लायक बना, है ना। इसलिए बाबा कहता है देखो किसी भी जीवन में माता पिता, टीचर और गुरु, ये तीन बाबा कहता है ऐसे स्तंभ है, ऐसे पिलर हैं जो बाबा कहता है हर किसी को चाहिए। अब बाबा कहता है तुम दुनिया में तो भटकते हो कि माँ बाप ये है इनकी सेवा करूं, फिर टीचर वो और हो गए, और बाबा कहता है फिर गुरु भी ढूंढते हो। आज कोई यहाँ ऐसा बैठा हुआ जिसने आज फोन करके अपने किसी स्कूल के टीचर को, पता नहीं अब होंगे कि नहीं, कोई जानता नहीं। और उस जमाने में तो फोन थे भी नहीं, आज तो सबके पास पर्सनल नंबर। उन टीचरों ने हमको जो दिया है, जो उनके पास था, वो भी घर चलाने लायक बन गए, घर का खर्चा उठाने लायक बन गए, कमाने जोगे बन गए। आज हम जो अपने बच्चों को एजुकेशन के नाम पर दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं कि पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, यही दे रहे हैं। संस्कारों की बात जहां तक आती है तो संस्कार क्या मानते, कहते हैं भक्ति पाठ पूजा वाला हो, दारू बीड़ी सिगरेट ना पीता हो। हम इनको संस्कार मान, सच है ना। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो ना, बाबा कहता है बच्चे भक्ति करने वाला, पाठ पूजा करने वाला, बाबा कहता है ये तो भिखमंगे हैं, तुम इसको बढ़िया संस्कार मानो। और दारू सिगरेट बीड़ी पीने वाला, बाबा कहता है ये तो होश में ही नहीं। सारी दुनिया बाबा कहता है, सिर्फ बोतल पीने वाले नहीं, बाबा कहता है ये सारी दुनिया, बाबा कहता है नशेड़ी है, सब नशा करके बैठे, एक दूसरे के कानों में सबने फूंक दिए मंत्र। ये कलयुग तो अभी बाबा कहता है बच्चा है। सब बाबा कहता है नशे में बैठे, भगवान को भी ढूंढते हो, याद करते हो, पुकारते हो, अंत समय उसी को याद कर रहे होते हो जोर जोर से, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। बाबा कहता है वो टाइम आ चुका है अभी। ट्रुथ बाबा कहता है तुम्हारे सामने बैठा, जिसको बाबा कहता है कोई टाल नहीं सकता, विनाश को कोई टाल नहीं सकता, सतयुग के सवेरे को बाबा कहता है बच्चे कोई अभी टाल नहीं सकता, भावी बनी पड़ी। अब कहो ना राम नाम सत्य, अब क्यों नहीं कहते? किसको सुनाते हो? मरते आदमी को सुनाते हो जो मर गया।
जीते जी बाबा कहता है बच्चे राम सत्य है, राम का ज्ञान सत्य है, राम की श्रीमत सत्य है, राम का वर्षा सत्य है। जीते जी बाबा तुमको देने आया। मरने के बाद क्या मिलेगा तुमको? शमशान। कहाँ जाओगे फिर? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो पुनर्जन्म लेने हैं। ज्ञान तुम सुनो भले ही मत सुनो, जन्म तो लेने पड़ेंगे बाबा। जब बाबा कहता है आपको यात्रा करनी ही है आगे, तो क्यों नहीं बाबा कहता है कलेवा बाप से ले ले। बच्चे घर से जाते हैं, कहते पापा पैसे दो ना, थोड़े खर्ची दो ना, थोड़ी भर के जाते हैं जेब। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम दुनिया के नोट भरते हो जेबों में बैंकों में, ये तो बाबा कहते हैं साथ चलते नहीं तुम्हारे अगली यात्रा पे। क्या दान करेगी दुनिया तुम्हारे नाम पर मरने के बाद? पंडितों को खिलाएंगे, कोई 5 को, कोई 7 को, कोई 11 को। और क्या करोगे? 5-7 मंदिरों में 500-500 की पत्ती डाल देना दान पेटी। और 2-4 जो घर में वो कन्याएं होती है उनको 500-500 की पत्ती पकड़ा देना। हो गया, भगवान के नाम पर इतना हो गया तुम्हारा। वो भी तेरे अपने हाथ से नहीं हुआ। लोग कहते हैं जीते जी अपने हाथ से। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पतितों को दान करने वाले बहुत हैं, तेरी कोई कमी नहीं है कि तूने नहीं दिया तो पाप चढ़ेगा। बाबा तो रोज मुरली में समझा। बाबा कहते हैं बच्चे धन दिए धन ना खुटे। बाबा कहते हैं पहले मुझसे ले ये ज्ञान का धन, बाबा कहता है फिर दूसरों को बांट। पहले तू सुखी हो जीते जी, बाबा कहता है फिर दूसरों के जीवन में बाबा कहता है ये ज्ञान के कमल खिला, ये दान कर, जीते जी कर। जितना करेगा उतना बढ़ेगा। नोट तुम्हारे कमाए तुमने, और कमाए भी तुमने कैसे हैं? बड़े ओखे हो के कमाए। अभी हम ऐसा एक सीन आया था कुछ समय पहले, तो परिवार के लोग वो एनवलप में डाल डाल के सबको देते हैं। तो हमें बड़ा वो एक लगा, किसी ने कहा कि थोड़ा ध्यान से देना, कहीं किसी के पास डबल लिफाफा ना चला जाए। सोचो, पहले तो जाने वालों ने एक रीत बनाई है कि मरने के बाद दे दो, वो लेने वाला भी बेचारा चुपचाप ले ले, ना भी लेना चाहे तो भी ले ले कि करूंगा, मना करूंगा तो इनको थोड़ा सा तकलीफ होगी कि नहीं लेता। ये कोई ये बैठकर बोल दे कि ये 2 लिफाफे ना ले जाए, ये दान हो रहा है। और वो भी ये नहीं कि रोड पे कोई बैठे हैं कि लिफाफा लेके दबा लेंगे फिर दूसरा मांगने आ जाएंगे कि 4 पूड़ियां और दे दो, हमें मिली नहीं। दान, बाबा कहते हैं दान वो जो बाबा कहता है दिल खोल के किए जाते। बाबा कहता है मेरे नाम पे करते हो, दिल खोल के देते हो, बाबा कहता है मैं दिल खोल के तुझको दूं। लेकिन मैं नोटों की बात नहीं करता, वो दुनिया ने रीत रस्म बनाई है वो कर रहे हैं, उसको फुलफिल करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे कि यार हम तो बांटते हैं लिफाफा, इसने तो वो भी नहीं किया। तो क्या करें, स्टेटस है ना, संभालना पड़ता, लोकाचारी है ना, निभानी पड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे तू ज्ञान अगर मुझसे नहीं भी किसी को दे पाया कोई बात, कम से कम बाबा कहता है उठते बैठते चलते फिरते, बाबा कहता है खुशी तो बनाए रखता तेरी कि भगवान मुझको मिला, भगवान आया बैठा है मुझको लेके जाने के लिए। इतनी भी खुशी नहीं संभाल पाया। यही खुशी बाबा कहता है
तेरे जीवन में, और तेरे से बाबा कहता है फिर दूसरों के जीवन में कितना प्रकाश कर। नहीं तो रोते रोते ही खिसकती है दुनिया यहाँ से। अकेले ही बैठे हैं, बुढ़ापा है, मुश्किल है, बुढ़ापे की अपनी परेशानियां, अपने मसले। तो आज का ये टीचर्स डे है, क्या तो उसकी महिमा करें, जितनी करें उतनी ही थोड़ी, लेकिन सुप्रीम टीचर है तो हमको भी वो कम नहीं आंकता। वो कहता है बच्चे तुम भी कौन हो, मास्टर सुप्रीम टीचर्स। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ, है ना। एक जन्म नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारे कितने जन्म सुखों से भरपूर कर देता। इतने बाबा कहता है कि तुमको ये दर दर भटकना ना पड़े, मंदिरों में, नौकरियों के पीछे, वो रिश्तों की जो उलझने हैं उनके पीछे। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान धन से तुझ आत्मा को इतना भरपूर कर दे। तो ज्ञान की ये गागर है। बाबा कहते हैं बच्चे इस गागर में सागर को तुम संभालो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कितने जन्म सुखी हो सकते, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा है। पुरुषार्थ के नाम पर भी क्या है, बाबा कहता है बस विश्राम है। वो योग का बल, वो मेरी परम शांति की अवस्था है। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना। जब मेरी ये स्थिति होती है तब आप मुरलियां रिवाइज कर लो, कोई क्लास सुन लो। अब क्या है, अब मैंने खुद के साथ हिंसा नहीं करी, खुद को टॉर्चर नहीं किया कि मेरा पुरुषार्थ तो अब बहुत ढीला हो गया, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, है ना। तो टॉर्चर करके फिर मैं ज्ञान उठाने चल रही हूँ, तो स्थिति तो पहले ही टूटी पड़ी है। तो क्या क्या मैं पुरुषार्थ कर, खुशी तो पहले ही गायब कर दी। अपना ही कंपेयर हो रहा है पिछले टाइम से और अभी के टाइम से। बाबा कहते हैं बच्चे समय की खूबसूरती है, समय थोड़ी एक जगह रुकता है। वो समय नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, टेक इट इजी। तो हमारी यात्रा क्या है, विश्राम। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने बहुत धक्के खा लिए, खूब मेहनत कर ली। अब बाबा कहता है बस बाप के साथ बैठकर इस ड्रामा को देख, बनी बनाई बन रही। कल्प पहले बाबा कहता है जो आज के दिन हुआ, बाबा कहता है वही फिर से होना। टेंशन किस बात। तो जब मेरी अंतः स्थिति सहज होगी, लाइट होगी, तो जो पुरुषार्थ के नाम पर मैं करूंगी, चाहे वो अमृत वेला होगा या मुरली रिवीजन होगी, वो अंदर ग्रहण होगा। क्योंकि स्नेह की शक्ति वो शक्ति है, बाबा कहता है जो तुमको परिवर्तन करती है। हिंसा से थोड़ी तुम किसी को परिवर्तन करोगे, हो ही नहीं सकता। तो स्कूलों में तो टीचर हैं वो हिंसा कर देते हैं, कोई बेंचों पे खड़ा करता है, कोई मुर्गा बना देता है। तो बाबा भी बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो धर्मराज नहीं हूँ, है वो हमारा अपना ही मन है जो पेंडुलम की तरह घूमता है। वही संकल्प ऐसे ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। बाबा कहता है वो तुम्हारे लिए धर्मराज बनता है, वो माया बन जाती है। बाकी मैं तो, बाबा कहता है तुम कहते हो ना हारे का सहारा, बाबा कहते तुम तो पहले ही हारे बैठे हो, और मैं तुमको कितना थकाऊं, कितनी सजाएं दूं। बाबा कहते मैं तो तुम्हारा सहारा बनकर आ। तो बाप कैसा है, बाप निराकारी है। बाबा कहता है ये तेरा भी सत्य है। बाबा कहता है मैं निर्विकारी हूँ। बाबा कहता है सेम आपका भी यही सत्य है। बाबा कहता है मैं निरअहंकारी हूँ, ये आपका भी सत्य। तो ये कायदा है, इसी कायदे में फायदा। ओम शांति।